आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव जो है लोकसभा के, ये बीजेपी की सरकार ईवीएम मशीनों से ना कराए। खुद चोरी करते हैं, खुद ही कहते हैं कि वो मालिक है, ऐसा तो नहीं चलेगा। अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं। आपने कोई चोर ऐसा देखा है जो अपने घर में चोरी करता हो? लेकिन इस देश में एक ऐसा महाचोर है, ऐसा महाठग है जो अपने देश में चोरी कर रहा है। लेकिन सर राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं शब्द भी। सर मुझे राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद से मतलब है। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे मौत मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन बाबा साहब के स्वाभिमान सम्मान के साथ, इस देश की जनता के स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन हो। लेकिन जो राजनीतिक दल है जिनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ में? मैंने कहा है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं तो उनका स्वागत है, और वो नहीं आते हैं तो मैं उनके सामने भीख नहीं मांग रहा। मैंने अपने 85% मूल निवासी बहुजन समाज का आह्वान किया है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरी मौत पर कफन डालने आ जाना, या मैं जब तिहाड़ में जाऊं तब रोने के लिए आ जाना, या आवाज उठाने के लिए आ जाना, या फिर जब मैं सड़क पर बैठा हुंकार मार रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, रो रहा हूं, दाड़ रहा हूं, तब मेरा साथ निभाने आ जाना। आपको फंडिंग कहां से हो रही है इस आंदोलन के लिए? मैं खुद अपनी मेहनत से कमा के तब मैं आंदोलन में पैसा लगा रहा हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, मुझे कुछ कुछ पैसा देते हैं। मेरी वाइफ वकील है, हालांकि मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता समाज की वजह से, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देती है, 1500 रुपये, तब जा करके मेरा खर्चा चल पाता है। गरीब समाज में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन रुक जाएगा। 140 करोड़ का देश है, आपके साथ कितने लोग हैं सर? मैं अंदाजा नहीं लगाता सर। बाबा साहब अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी अकेले चले थे कारवां को लेके। हम सच्चे मन से चल रहे हैं उनके कारवां को बढ़ाने के लिए। मैं नहीं जानता मेरे साथ कितने लोग हैं, और मैं लोगों का मोहताज नहीं हूँ। मुझे मेरे समाज से प्यार है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ ईवीएम का विरोध सिर्फ SC ST कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ दलित ज्यादा कर रहे हैं, OBC भी कहीं नजर नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर विरोध में। सर हमें अपने अधिकारों की चिंता है, हमें गुलाम बना लिया जाएगा दोबारा से, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, हमें गुलाम बना करके वही पीछे झाड़ू होगी, सामने हांडी होगी, और गुलाम बना लिया जाएगा, मनुस्मृति का राज आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ये आखिरी चुनाव करवाएंगे 24 का, और शायद ये भी ना करवाएं। सतपाल जी, बदल जाएगा। अभी राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस गया है, और उस कर्तव्य पथ पर जय श्री राम के नारे लग रहे, जय कालका माई के नारे लग रहे थे, जय हनुमान के नारे लग रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी दलित नेता ने कोई अपना ज्ञापन या कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है। ये देखो, ये देता है अधिकार धर्मनिरपेक्षता का। लोगों को जय श्री राम बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को अल्लाहू अकबर बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को जय भीम बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। सर संविधान को तो आप मान रहे हो ना, तो जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हो, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हो, वो तो संविधान को नहीं मान रहे ना। सर हम मनवाएंगे ना, लाखों की 74 साल हो गए सर, आज भी जूती में पानी पिलाया जा रहा है। 74 साल हो गए, तो लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, पूरी लड़ते हैं सर। जब जूती में पानी पिलाया जाता है तो वही जूता उनके सर पे भी मारते हैं, हम ठोक बजा के मारते हैं। क्या रूपरेखा है आंदोलन की? कहाँ बैठोगे, कितने लोग आएंगे आपके समर्थन में? कोई पॉलिटिकल पार्टी है? सर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में फिलहाल नहीं है, और राजधानी दिल्ली में ही इस महाआंदोलन की तैयारी है। फरवरी के महीने में ही जल्दी ही तारीख और समय और दिन निर्धारित कर दिया जाएगा। लगभग इंटरनली तो हमने जगह देख ली है, और सरकार से हम परमिशन भी ले रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन की ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कर रहे हैं आंदोलन ईवीएम को लेकर, क्या उनका समर्थन है आपके साथ? सर मैंने उनको इन्विटेशन दिया था, उनको निमंत्रण भेजा था कि आप आए, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मोहन मेश्राम भी आंदोलन कर गए हैं दिल्ली में, कुछ उनसे बात हुई हो इसके आपको? मेरी बात हुई थी, मैं उनके समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचा भी था, मैंने अपनी स्पीच भी दी थी, और अपना समर्थन उनके साथ जाहिर भी किया था। अब हमें आवश्यकता है, जब हम सबके साथ खड़े हुए हैं तो उनको भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। हम वकीलों के साथ भी खड़े हुए हैं, डॉक्टरों के साथ भी, प्रोफेसर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, सबके साथ खड़े हुए हैं। समाज तो हमारे साथ है ही, क्योंकि समाज के दुख दर्द में हम ही आगे आते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए हम ही आगे आते हैं। पिछले 6-7 साल से ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है विपक्ष को, आप जैसे लोगों को। सर असफलता से हम डरते नहीं, घर वापसी का हमारा कोई इरादा नहीं।
लड़ेंगे जीतेंगे और बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, या तिहाड़ में होंगे या शमशान में होंगे या फिर हम होंगे कामयाब।